और आज आपके सामने मैं वो सियासी तारीख बयान करने जा रहा हूँ जो पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन चश्मे सियासत ने वो कुछ देखा पिछले 24 घंटों में जो पिछले 50 बरसों में नहीं देखा जा सका। पहली मरतबा देखा गया कि चौधरी ख़ानदान तकसीम होकर रह गया है। पहली मरतबा देखा गया कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने सियासी रास्ते अलग कर लिए हैं। आपके सामने कल का जलसा, जनाब इमरान खान का जलसा, और इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही का जनाब इमरान खान के साथ जाना, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ ही आज जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई वो साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी की तरफ से जाने के बाद, चौधरी शुजात हुसैन के पास जाने के बाद वो पेशरफ्त है चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन का शहबाज शरीफ की काबीना में बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठा लेना और उनको सी पैक का इंचार्ज मुकर्रर कर देना। ये एक बहुत बड़ी सियासी पेशरफ्त है। ये सियासी पेशरफ्त उस वक्त हो रही है जब चौधरी मोनेस इलाही इमरान खान के स्टेज पर खड़े होकर जनाब इमरान खान को अपना वजीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन हैं जिनकी राहें अलग लग रही हैं। और ये हम बहुत दिनों से इसकी बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि चौधरी ख़ानदान में सारे फैसले चौधरी शुजात हुसैन की मर्जी से होते हैं, लेकिन पता चला कि ये ऐसा नहीं है। चौधरी ख़ानदान इस वक्त तकसीम हो चुका है। चौधरी ख़ानदान की अगर आप सियासत की माजी की बात करें तो चौधरी ज़हूर इलाही से लेकर जब वो 1958 में सियासत में आए उसके बाद से लेकर अब तक हमें आज तक चौधरी बरादरान में कभी इख्तलाफात की खबरें नहीं मिली। चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो उसके बाद के एतवार हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाना हो, बड़े से बड़े फैसले हों, हमें चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन मुत्तहिद नज़र आए। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सियासत ने चौधरी ख़ानदान को भी तकसीम करके रख दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौधरी शुजात हुसैन एक तरफ हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात भी की, उन्होंने खुद पास भी गए। आज जब सालिक हुसैन साहब ने बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठाया तो शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने, तमाम ने उनको फ़ोन किए, उनको मुबारकबाद दी। ये एक बहुत बड़ी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। जिस तरह सदर मुमलिकत जो कि इससे पहले बीमार थे और वज़ीर आज़म का हलफ भी नहीं ले रहे थे, काबीना का हलफ भी उन्होंने नहीं लिया था, अब वो हलफ लेने के लिए मौजूद थे, उनकी सेहत बहाल हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ मैं आपको वो सुनवाना चाह रहा हूँ जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे ने कहा। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला के उम्मीदवार बने और अभी तक वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और हमजा शहबाज की वजारत आला की राह में एक बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मोनेस इलाही दूसरी तरफ चले गए। अब मोनेस इलाही नहीं, मैं इससे पहले कि आपको सुनवाऊँ, मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी वजाहत हुसैन, उनका एक बयान 12 मार्च 2022 को आया और वो बहुत हिट हुआ सियासी हलकों में। उन्होंने कहा कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है। उनकी ये वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने जो कुछ बात की वो इमरान खान साहब के खिलाफ की और उससे लगा कि वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ जा रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई भाई के साथ नहीं रहा। यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर करते जाएं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही भाई हैं। वो भाई नहीं हैं, वो आपस में कज़न हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, करीबी ताल्लुक़ है, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहतराम है, वो हकीकी भाई नहीं हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चौधरी वजाहत की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ रहने का जवाज़ ही नहीं है जहाँ पर इज्जत ना हो, तो इससे ये मुराद ली गई और ये ख़ानदान की तरफ से भी कहा गया कि वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ चले गए हैं। अब जब वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ चले गए तो आगे एक और पेशरफ्त हुई, उनके आगे से साहबजादे हुसैन इलाही हैं। हुसैन इलाही जो हैं वो मोनेस इलाही के साथ चले गए हैं। उनके हवाले से भी हमारे पास एक बड़ी खबर मौजूद है। वो बड़ी खबर अभी हमारे लाहौर रंग के जो गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं सईद अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें उस बड़ी खबर से आगाह करेंगे कि बाप जो है वो लग रहा था कि वो चला गया है चौधरी शुजात हुसैन के साथ, बेटा चला गया है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। फिर ये तकसीम सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि एक तकसीम इससे पहले भी हो चुकी हुई है। चौधरी तजम्मल हुसैन मरहूम की फैमिली, मैं चौधरी मुबशर हुसैन की बात कर रहा हूँ। चौधरी मुबशर हुसैन बहुत पहले, बरस पहले मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हुए हैं। और जब हम ज़हूर पैलेस की बात करते हैं, ज़हूर पैलेस वो बड़ी सी कोठी गुजरात के बीच में, पुरानी सियासत का मरकज़, वो कोठी, उसके अंदर जो दीवार खींची थी वो
चौधरी मुबशर हुसैन की वजह से खींची थी क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के साथ चले गए थे। अब चौधरी शुजात हुसैन जो है वो पीडीएम के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, उनकी वजारत वहाँ पर चले गए हैं। अब एक और वहाँ पर पेशरफ्त हो रही है। चौधरी ज़हूर इलाही की रिहाइशगाह जो ज़हूर पैलेस है, उसके बाद जो सियासत की एक्टिविटी सारी चलती थी वो नत गांव से चलती थी। गुजरात में जब आप वजीराबाद वाली साइड से आते हैं तो वहाँ से एक सड़क जीटी रोड से अंदर जाती है, वो नत गांव को जाती है। उसी नत गांव में नत हाउस है। वो नत हाउस है जहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ ने भी आकर एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसका एहतमाम चौधरी बरादरान ने किया था। नत हाउस से चलती है। लेकिन अब पेशरफ्त ये हो रही है कि अब नत हाउस के बाद गुजरात में एक कुंजा हाउस भी बन चुका है। वो कुंजा हाउस क्या है? कुंजा हाउस के बारे में कहा जा रहा है कि वो चौधरी मोनिस इलाही जो है वो वहाँ पर उसके करता धरता है और वो इस इलाके को डेवलप भी कर रहे हैं। वहाँ पर सड़कों का जाल भी बिछ रहा है, वहाँ पर ज़मीनें वगैरह भी अपनी ली जा रही हैं। तो अब कुंजा हाउस जो है वो नत हाउस से अलहदा सियासत की एक्टिविटी का मरकज़ बनता चला जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें की जा रही हैं। क्या सियासत बच्चों के हाथ में चली गई? बुज़ुर्ग जो थे, मैं चौधरी ज़हूर इलाही के बाद जो हमारे पास सामने नस्ल आई थी, चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, वो फैसला साज थे। अब लगता है कि बच्चे फैसला कर रहे हैं और चौधरी मोनिस इलाही जो फैसला करवा रहे हैं, परवेज़ इलाही वो फैसला कर रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए जो है तकसीम दर तकसीम का अमल, ये क्या हो क्या रहा है चौधरी ख़ानदान में? ये जो दूसरी बात की जा रही है कि वाकई तकसीम हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास इतलात मौजूद हैं कि कल की अफ्तारी भी सब ने इकट्ठे बैठक की थी, कोई इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। फिर ये क्या है? ये कोई सियासी चाल है? ये उसी तरह है जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ अलग अलग बयान की जाती हैं, या बाज़ औक़ात किसी वक्त कहा जाता था कि आसिफ ज़रदारी किसी और तरह सोच रहे हैं, बिलावल किसी और तरह सोच रहे हैं, लेकिन ये उससे आगे की बात हो गई हुई है। ये सारी सूरत हाल, इसमें आप एक तरफ देखें कि चौधरी सालिक हुसैन वफाकी वजीर बन गए, शहबाज शरीफ की काबीना के वजीर बन गए, और चौधरी मोनिस इलाही जो कल जलसे में मौजूद थे, इमरान खान साहब को अपना वजीर आज़म करार दे रहे थे, और वो किस हद तक शरीफ फैमिली के खिलाफ जा रहे थे, हमजा के बारे में जो बात कर रहे थे, वो उस जलसे के मूड और मिजाज के ऐन मुताबिक थी। आइए चलते हैं, वो भी देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा था और किस हद तक गए थे। एक किरली को नामजद किया है वजीर आला पंजाब के लिए। तो हाँ साहब, ये वो किरली है जिसको मेकअप करने का बड़ा शौक है। तो अगर कभी उसने जिंदगी में वो उठाया तो मैं गुजारिश करूंगा इन्हीं खवातीन एमपीएस से कि इसको एक खूबसूरत सा मेकअप का बैग जरूर तोहफा दे। जी चलें, ये जो गुफ्तगू सिर्फ आपको सिर्फ